Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to explain what is effusion of gases. आज हम effusion of gases या effusion के बारे में पढ़ेंगे. effusion और diffusion जो है they are closely related terms, बस इनमें थोड़ा सा बारीक फर्क है. अब हमने इसको explain करना है. सबसे पहले हम effusion को define करते हैं कि effusion कैसे कहते हैं. effusion को हम इस तरह define करते हैं कि the escapement of gas molecules from the region of high concentration to the region of lower concentration, one by one, through a small pore is called effusion. This is the definition of effusion. Yani, this is the escapement of gas molecules from the region of high concentration to the region of lower concentration, one by one, through a small pore is called effusion. तो इफ्यूजन वो अमल है जिसमें गैस मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन रीजन से भागते हैं लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ, लेकिन ये डिफ्यूजन की तरफ बल्क में नहीं होता, बट ये मूवमेंट जो होता है वो वन बाय वन होगा. यानी एक मॉलिक्यूल स्मॉल पोर से, स्मॉल होल से, एक छोटे से सुराख से वन बाय वन एक एक करके मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब जाते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम इफ्यूजन ऑफ गैसेस कहते हैं. डिफ्यूजन में हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा कि डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ बल्क में लार्ज अमाउंट में मूव करते हैं बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन. यहां पे ऐसा नहीं होता. यहां पे गैस मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ जाते हैं, लेकिन रैंडम मोशन और कोलिजन की मदद से नहीं जाते, बल्कि वन बाय वन स्मॉल पोर्स के जरिए, स्मॉल छोटे छोटे सुराहों के जरिए वन बाय वन मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, भागते हैं, एस्केप कर जाते हैं. लिहाजा इस तरह का एस्केपमेंट मोमेंट गैस मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वन बाय वन थ्रू अ स्मॉल होल या थ्रू अ स्मॉल पोर ऑफ मॉलिक्यूलर डायमेंशन is called effusion. चूंकि effusion में मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ स्मॉल पोर से होके गुजरते हैं, लिहाजा ये पोर, ये सुराख इतना छोटा होता है जो कि मॉलिक्यूलर डायमेंशन का होता है, यानी जिनसे बमुश्किल एक एक मॉलिक्यूल गुजर सकता है. मॉलिक्यूल के साइज के बराबर छोटे छोटे सुराख होते हैं. इन सुराखों में से वन बाय वन गैस मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इस प्रोसेस को हम इफ्यूजन ऑफ गैसेस कहते हैं. ठीक है. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है डिफ्यूजन की तरह? इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन इफ्यूजन गैस मॉलिक्यूल्स don't move in bulk. From high concentration to low concentration, but one by one. Important point इसमें यह है कि इफ्यूजन में गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बुल्क में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव नहीं करते, बल्कि वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वन बाय वन मूव करते हैं. एक मॉलिक्यूल निकलता है, फिर दूसरा निकलता है, फिर तीसरा निकलता है, एंड सो ऑन.
So this is the basic difference between effusion and diffusion. Examples, इसका एग्जाम्पल आप देख लेंगे. Decrease in volume of balloon after a while. आपने देखा होगा कि जब आप एक बालून के अंदर हवा डालते हैं तो उसका एक खास वॉल्यूम जो है वो बन जाता है. अब 5-6 घंटे के बाद, एक आध दिन के बाद आप देख लेते हो कि आपने उसको टाइटली बंद कर दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम ऑफ बालून जो है वो डिक्रीज होने लगता है. दिस इज बिकॉज of the effusion of gas molecule from the balloon outside. ये balloon जो होते हैं इसमें molecular dimension के सुराख होते हैं और उनसे 1 by 1 molecule निकलना शुरू कर देता है through the process of effusion, and after a while उनका size जो है वो decrease हो जाता है. या फिर दूसरा एग्जाम्पल है lowering of pressure in tires after some time without being punctured. आपने देखा होगा कि जब आप अपने साइकिल, मोटरसाइकिल या कार में हवा डालते हैं तो हफ्ता बाद, 10 दिन बाद अगर उसमें पंक्चर ना भी हो तब भी आपके टायर में हवा जो है उनका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, आपके टायर में हवा कम पड़ जाती है और आप उनका हवा चेक करने के बाद दोबारा उसके अंदर आप हवा डालते हैं. ये क्यों होता है? इसके अंदर तो पंक्चर नहीं पड़ा है, फिर भी हवा का प्रेशर क्यों कम हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ द इफ्यूजन. आपके गाड़ी के टायर में छोटे छोटे सुराख होते हैं जो कि मॉलिक्यूलर डायमेंशन के होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनसे 1 by 1 मॉलिक्यूल निकल सकता है. तो जब आप अपने साइकिल या मोटरसाइकिल के टायर में हवा भरते हैं तो वहां पे हवा की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है, आउटसाइड हवा की कॉन्सेंट्रेशन कम है. तो from inside of the tire, air molecule escapes 1 by 1 through the pores present in the tire texture, and after some time, because of this movement of molecule from high concentration to low concentration through small pores, which is called effusion, आपके साइकिल के टायर में, आपके मोटरसाइकिल के टायर में आहिस्ता आहिस्ता हवा का प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, आपके टायर में हवा कम पड़ने लगती है और आप दोबारा उसके टायर के अंदर हवा की प्रेशर नॉर्मल कर देते हैं. सो दिस इज द बिकॉज ऑफ द एफ्यूजन. सो एफ्यूजन और डिफ्यूजन में बेसिक डिफरेंस ये है कि एफ्यूजन में मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बल्क में होता है without any pore, और effusion में moment of molecule from high concentration to low concentration 1 by 1 होता है without any bulk. So this was all about effusion and diffusion. I hope आपको समझ आ गया होगा. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.